स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद अब हम लोग कॉनिक सेक्शन पे चल रहे हैं। कॉनिक सेक्शन में 4 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, खत्म हो जाएगा। एक एक स्टडी हम करते चलेंगे। इसमें पहली स्टडी हम सर्किल का करते हैं। देखिए, पहला हमने यहाँ लिखा आपका सर्किल। सर्किल को जानते हैं हिंदी में वृत्त बोलते हैं। मालूम है आपको सर्किल क्या होता है? सर्किल ये होता है किसी सेंटर से एक समान डिस्टेंस लेकर के चारों तरफ खींचा जाए। क्यों? जैसे मान लीजिए अगर हमको एक सर्किल बनाना है तो हमने ऐसे एक सर्किल बना दिया। ये क्या हो गया? ये सर्किल हो गया मीरा। ये क्या है इसका? ये इसका सेंटर है कि नहीं है? बोलिए, ये इसका सेंटर है। इसी सेंटर से लगा करके इसको पूरी तरह से इधर उधर खींच दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए हमने कह दिया आपसे ये क्या होगी इसकी? ये इसकी रेडियस होगी आर। क्यों? ये इसकी रेडियस होगी आर। ये तो इसका सेंटर है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हम P ले लें और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x, y ले लिया, और यहाँ सेंटर का भी एक पॉइंट ले लिया हमने x1, y1 हमने ले लिया x1, y1। हमने यहाँ सर्किल को बना दिया। सर्किल में हमने मान लिया कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया xy, जो इसको लोकस का पॉइंट कहते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल दीजिए OP इक्वल टू, तो अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट हो जाएगा, देखिए x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये OP की वैल्यू क्या दे रखे हैं? r। तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप जब यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड की बात करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड की बात यदि आप करेंगे तो आप जानते हैं ना, रूट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो गायब होकर के x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये जो आपकी एक सर्किल की इक्वेशंस मिली, ये सर्किल की इक्वेशंस है। सर्किल की इक्वेशंस में आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये सर्किल का कौन सा इक्वेशन है? स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। दूसरी बात, इसमें मैं कह दूं x1 और y1 क्या है, तो आप क्या कह देंगे कि x1 और y1 तो सर्किल का सेंटर है। देख रहे हैं ना, सेंटर है। x और y क्या है? आप कहेंगे ये लोकस का तो एक पॉइंट है कि नहीं है? अच्छा, मान लीजिए मैं फिर से इधर एक सर्किल और बनाया, ये सर्किल इधर बनाया, यहाँ सेंटर लिया। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है? h के। यहाँ पर एक पॉइंट हमने P लिखा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा? xy, और इस डिस्टेंस को हमने लिखा r। अब इस सर्किल का इक्वेशन से आपको निकालने की बात की जाएगी तो आप कहेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बोलिए, अगर ये कह दें कि ये सर्किल है, ये इसका पॉइंट है O, और मान लीजिए ये पॉइंट 0, 0 है। ये क्या है? ये पॉइंट 0, 0 है, और लोकस का पॉइंट क्या है? xy। तब अब रेडियस क्या है? r। तब फिर आप लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये देखिए, ये भी एक सर्किल का इक्वेशन उस समय बना जब इसका सेंटर 0, 0 हो। ये सर्किल का जो इक्वेशन बना, इसमें सेंटर का पॉइंट क्या है? h, k। ये जो सर्किल का इक्वेशन मिला, यहाँ पर पॉइंट जो है सेंटर क्या है? x1, y1। अब हम इसको नोट करने के बाद कुछ और चीजों की व्याख्या करते हैं। नोट करिए, क्या इक्वेशन सर्किल का हमने लिखा था? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसमें सेंटर क्या था? h, k। था कि नहीं था? तो रेडियस क्या था?
रेडियस इक्वल टू आर। इस बात को आप समझ गए। अब आइए सेकेंड डिग्री, देखिए ये तो आइए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब मैं लिखने जा रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात कर रहा हूं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है वो देख लीजिए। इसको कहते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये भी सर्किल का इक्वेशन होता है। क्या नाम है इसका? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये कौन सा इक्वेशन था? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है। सर्किल में दो चीजें होती हैं क्या? एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है। अगर कोई सर्किल का इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें सेंटर होता है -g, -f। भूलेंगे नहीं आप, क्या सेंटर होता है? -g, -f। और रेडियस, इसकी रेडियस की बात करते हैं तो हो जाता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये रेडियस होता है। किस टाइप के सर्किल के इक्वेशंस को? जो इस टाइप का लिखा हुआ है। हम उसकी कंपेरिजन इस इक्वेशन से करके g और f की वैल्यू जो निकालेंगे हमारा सेंटर और रेडियस तुरंत आ जाएगा। बात पकड़ में आई? अब एक और फॉर्म है, ये भी फॉर्म आपके बुक में नहीं है लेकिन हमने बता दिया आपको। अभी देखिए, अब मैं डायमीटर फॉर्म की चर्चा कर लेता हूँ। एक इक्वेशन डायमीटर फॉर्म भी होता है। यहाँ देखिए डायमीटर फॉर्म, कौन सा? डायमीटर फॉर्म की बात करते हैं। मान लो मेरा, हमने यहाँ एक सर्किल ट्रेस कर दिया, ये इसका सेंटर है कि नहीं? सेंटर। यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया, मान लीजिए पॉइंट क्या हो? PXY। ठीक है ना? PXY एक डायमीटर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? तो मान लीजिए डायमीटर है, ये A है, ये क्या है? B है, ये सेंटर क्या है? O है। और इस A का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए कि x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 है। यहाँ से आप इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से ये जाएगा ऐसे। चला गया कि नहीं? और ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वृत्त में बना कोण समकोण। ये हमारा थ्योरम था 9 में। ठीक है। इस डायमीटर फॉर्म का इक्वेशन होता है, मुझे याद नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ ये निकलता कैसे है। MPa इंटू MPb बराबर किसके होगा? -1। क्यों होगा? क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अब आप MPa निकालेंगे यहाँ से तो मिलेगा क्या? देखिए पहले क्या y2 - y1 होता है ना, y2 - y1 यानी y माइनस y1 अपान क्या? x माइनस x1। ये इसकी क्या निकल रही है? प्रवणता निकल रही है ना। इंटू इधर क्या हो जाएगा इस चीज का? ये हो जाएगा y2 माइनस y अपान नहीं y माइनस y2 करेंगे। क्या करेंगे आप? अरे भाई सही है, y माइनस y2 करिए। y माइनस y2 अपान x माइनस x2 बराबर क्या? -1। हो गया कि नहीं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस y1 और इधर y माइनस y2 बराबर, ये उधर जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्यों? x माइनस x1 और x माइनस x2। हुआ कि नहीं? सबको इधर कर लीजिए, तो सबको जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1, x माइनस x2 और क्या? y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू क्या? 0। प्लस का चिन्ह नहीं लगा? हाँ, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस। ये आप क्या? ये डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। इन सारी चीजों को आप नोट करेंगे, पूरा अपने दिमाग में आप इन सारी चीजों को रखेंगे। और जब रखने के बाद अभी जो क्वेश्चंस पे चलेंगे तो फटाफट अंदाज में क्वेश्चंस को लगेंगे। ठीक है।
आप इतने की चर्चा पहले कर लिया मैंने यहाँ। ये तो मैंने बताया अभी आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। आप जानते हैं कि अगर मैं पहले के सॉल्यूशन पे चलूं, ये चीजें हैं आप ये देखिए, ऐसे एक सर्किल बना हुआ है, यहाँ पर इसका सेंटर है जिसको O नाम दिया। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है प्रांजल? 0,0 दे रखे हैं। देखिए इनका रेडियस की बात क्या कर रहे हैं आप जानते ही हैं। और आपको पता है ना, यहाँ पर लोकस का मिड पॉइंट हम एक्स वाई लेते हैं। इस स्थिति में इसका क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगा प्रांजल? इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये तो बनेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये आपका आंसर मिल गया। इस स्थिति दो की बात करते हैं, दो भी आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए इन्होंने क्या कहा, एक सर्किल बनाया, ऐसे इन्होंने बना दिया। ये इसका क्या है? सेंटर है। सेंटर क्या गिवन है? सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? -3,2 दिया है। और ये रेडियस कितना है बेटा? 4। ये पॉइंट है P, यानी यहाँ पर लोकस का एक पॉइंट x y आप लेंगे ही लेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। अब इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? देखिए इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या हो जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? जरा इसको आप खोल भी दीजिए। क्या करना है? x स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या 6 a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया, और यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y इक्वल टू 16 हो गया कि नहीं? यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, इसको इधर लीजिए y स्क्वायर प्लस क्या लीजिए 6x, इसको इधर लाइए 4y, और 9 4 कितना हुआ? 13 बराबर कितना हो गया? 16 हुआ कि नहीं? यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इक्वल टू कितना? 16 माइनस 13। क्यों जी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y बराबर कितना? 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं? बोलिए हो गया। ठीक, देखिए ये आपकी लाइन की इक्वेशन था। कौन सा फॉर्म का इक्वेशन में आया इस लाइन का इक्वेशन? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म इक्वेशन मैंने बोला आपसे। देखिए हमने इस लाइन के इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में निकाल दिया। अगर इसके माध्यम से, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इसके माध्यम से आप मान लीजिए ये आपको इक्वेशन दे दिया, जो एग्जाम्पल 3 में कहने भी जा रहे हैं आपसे। ये मान लीजिए ये इक्वेशन दे दिया ऐसे, और इन्होंने कह दिया कि जरा बेटा सेंटर बता दीजिए। क्या बता दीजिए? सेंटर। जरा इसका सेंटर बता दीजिए। तो इस इक्वेशंस की कंपैरिजन आप इसके जनरल फॉर्म के इक्वेशन से करेंगे। क्या होता है जनरल फॉर्म? ये होता था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता था ना। आइए कंपैरिजन करिए। देखिए यहाँ देखिए x, यहाँ x है और यहाँ x है, यानी 2g की वैल्यू किसके बराबर होगी? 6 के बराबर। बड़ी अच्छी बात। ये g की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 मिलेगी कि नहीं? अच्छा यहाँ देखिए y की वैल्यू यहाँ क्या है? 2f, यानी 2f की वैल्यू क्या मिलेगी? -4, यानी इंप्लाइज क्या करेगा बेटा? ये f इक्वल टू -2। इस कंडीशन पर हमने क्या बताया था कि इसका सेंटर क्या होता है? -g, -f बोला था नहीं आपसे? और जब आप इसका सेंटर निकालेंगे -g, और यहाँ क्या है? +3 है, तो -3 हो जाएगा, और यहाँ -f है, यहाँ -2 है, तो क्या हो जाएगा? 2। देखिए वही चीज दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा? देखिए तुरंत आपने निकाल दिया। प्रांजल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं ना? अगर हम इसके रेडियस की बात कर लें, यहीं पर इसका रेडियस देखिए 4 है ना। इसका रेडियस कितना है? 4। रेडियस का क्या फॉर्मूला है? √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये तो बोला था। ये हो जाएगा √g की वैल्यू 9
प्लस एफ की वैल्यू 4 माइनस सी की वैल्यू -3 कितना आ रहा है 9 4 13 -3 प्लस हो जाएगा ना? हाँ ये प्लस हो जाएगा 9 4 13 3 16 4 आ गया। देखिए 4 मिला कि नहीं मिला, वही चीजें हैं। बिल्कुल बेटा बहुत ही आसान बहुत ही इजी चैप्टर था, बशर्ते आप लेक्चर्स को सुनिए और एक एक चीजों को ध्यान दीजिए। एकदम बता तो रहा हूँ कि अभी ये चैप्टर थोड़ी देर में मक्खन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नोट देखिए एग्जाम्पल 3 था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कह रहा है जो इस सर्किल का इक्वेशन लिखा हुआ है जनरल फॉर्म का इक्वेशन है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि जरा इसका आप सेंटर बता दीजिए और इसका रेडियस बता दीजिए, यही कह रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसकी कंपेरिजन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कर दिया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है 2g8। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2g और x का कोफिशिएंट क्या है 8। तो यहाँ से 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और इम्प्लाइज क्या करेगा g की वैल्यू 4 मिल गई कि नहीं। और यहाँ देखिए f का कोफिशिएंट 2f है, यहाँ f का कोफिशिएंट क्या है 10। तो यहाँ से 2f इक्वल टू 10 मिल जाएगा, इम्प्लाइज करेगा f बराबर 5 मिल गया बेटा। c की वैल्यू क्या मिलेगी c की वैल्यू क्या मिल जाएगी -8 मिल गई कि नहीं। जब सब कुछ हमने निकाल दिया तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -c, -f होता है ना। ये तो हमारा फार्मूला है, हमने तुरंत यहाँ पर वैल्यू रखा -g -4 और -f -5। देखिए निकल गया। अगर मैं यहाँ रेडियस की बात कर दूं तो रेडियस बराबर होता है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस t। दिस विल बी इक्वल टू √g की वैल्यू हो गई 16 और ये f स्क्वायर कितना हो गया 25 और -c का मतलब +8 बेटा, ये -8 है ना -c है तो +c हो जाएगा। ये इम्प्लाइज करेगा √49 ये हो गया 49। दिस विल बी इक्वल टू 7। देखिए इसका रेडियस 7 आ गया। देख रहे हैं ना, आपको लग भी रहा होगा कि वास्तव में ये कॉनिक सेक्शंस का जो सर्किल पोर्शन है दिस इज वेरी इजी, सारी चीज इजी हो जाएगी, बशर्ते आप सब लोग इसको बढ़िया से देखिए। ये चर्चा करते हैं इसकी बात। देखिए ये क्या कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल which passes through the point इतना और इतना, इस पॉइंट से पास कर रहा है क्या सर्किल। देखिए हमने एक सर्किल यहाँ बनाया, ड्रा किया, सर्किल ड्रा किया जिसका सेंटर क्या है O मान लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट है मान लीजिए P है और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है Q। ये सर्किल जो है यहाँ इस पॉइंट पर क्या है 2 और Q पर कौन सा पॉइंट है 3,4। ये सर्किल इन दोनों पॉइंटों से होकर जाता है, ठीक है। पहली बात आप नोट कर लीजिए, पहली बात आप नोट ये कर लीजिए कि अगर सर्किल पर कोई पॉइंट पड़ेगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सर्किल पर कोई भी पॉइंट पड़ेगा तो वह पॉइंट हमेशा सर्किल के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सर्किल पर पड़ेगा चाहे कितने पॉइंट पड़ेगा, सब के सब पॉइंट जो है सर्किल के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और सेंटर का जो इक्वेशंस है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ क्या दिया है देखिए, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन। और ये सेंटर जो है, ये सेंटर मान लीजिए सेंटर पर कोई लाइन ऐसे हमने खींच दिया, ऐसे इस लाइन का इक्वेशन, ये सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पर लाई कर रहा है ना, बोलिए इस लाइन पर लाई कर रहा है। और इसका इक्वेशन क्या दे रखे हैं x + y = 2। तो क्या मतलब है, मतलब ये है कि सेंटर क्योंकि इसी पर पड़ रहा है ना, इसी लाइन पर, तो सेंटर वाला जो कोऑर्डिनेट है ये इसको संतुष्ट करेगा। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना, मैं क्या कह रहा हूँ, पकड़ पा रहे हैं हमारी बात, ठीक है। अब हम वर्किंग शुरू करते हैं। देखिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0।
आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्किल मतलब जी की, एफ की और सी की वैल्यू निकालनी है आपको। बात पकड़ में आ रही है ना? ठीक है। अब ये इक्वेशन इस लाइन का है, इस सर्किल का है कि नहीं है? और इसी सर्किल पर ये दोनों पॉइंट पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं? बोलिए। इसी सर्किल पर ये दोनों पॉइंट पड़ रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। बोला भी पहले हूँ। तो आइए लिख दीजिए दिस इक्वेशन इज कहाँ? पासिंग थ्रू किससे भाई? 2, -2 से पासिंग कर रहा है। आप इसको संतुष्ट कराइए, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्यों जी? प्लस 2g इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 2f y की वैल्यू -2 प्लस c इक्वल टू 0। संतुष्ट करा दिया। ठीक है, ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 4g। ये कितना हो गया? -4f। ये कितना हो गया? c इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं 4g -4f प्लस c इक्वल टू क्या? -6। इक्वेशन 1 हो गया कि नहीं? एक इक्वेशन तो आपने बना दिया। अब देखिए, यही सर्किल का इक्वेशन इससे भी पास हो रहा है। 3, पास हो रहा है ना? फिर आप लिख दीजिए दिस इक्वेशन इज आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। किससे पास कर रहा है? 3, 4 से पास कर रहा है। तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराइए। 3 3 का 9 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 नहीं 6g। देखिए 3 रखेंगे ना, 3 2 जा 6 प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आप 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 9 -25 इक्वेशन 2। ठीक है, हो गया। अब आगे की बात, कितने वेरिएबल्स मिल रहे हैं? 3 वेरिएबल्स। कितने इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन। नहीं पता तो फिर से आप जान लीजिए, किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स हों उनको सॉल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशन चाहिए। कितने वेरिएबल्स हैं? 3। अभी एक इक्वेशन और चाहिए, वरना हम इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन। ये मैं शायद 10th क्लास में इसकी चर्चा भी किया था, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अच्छा, अगर देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, अगर इस लाइन का यह इक्वेशन है तो इसका सेंटर कितना है? -g, है कि नहीं? भाई अगर इस सर्किल का यह इक्वेशन है तो इसका सेंटर ये है कि नहीं है? और जब इसका सेंटर ये है तो ये सेंटर तो इसको संतुष्ट करेगा। बोलिए है ना? करेगा ना? तो आइए, हेंस -g, -f lies on the circle line, on the line। तो आप सेटिस्फाई कराइए। -g -f बराबर क्या? 2। f को बेटा क्या करें हम? f को आप उधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। ठीक है जी? क्या करिए? -g -f इक्वल टू 2। ये मिला हुआ है ना, माइनस दोनों तरफ आ जा रहा है, तो क्या किया जाए? करना ही पड़ेगा। क्यों? -f को उधर कर लेंगे या g को उधर करिए, तो g बराबर क्या मिल जाएगा? -f -2 मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। यानी g की वैल्यू मिल गई आपकी -f -2 +2। हाँ +2, बहुत अच्छी बात है, +2। ये हो गया। अब इस इक्वेशन का मैंने क्या रख देना? 3 नंबर रख दिया। अब इनकी वैल्यू, इन इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को क्या करा दीजिए? सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। सब्स्टिट्यूट करा करके जी और एफ की वैल्यू ले लीजिए आप। चलिए सब्स्टिट्यूट कराइए। पहले में देखिए 4 क्या है? जी माइनस जी मतलब क्या हो जाएगा? -f
+2 है। एफ प्लस 2, यहाँ पर -4 -4 एफ प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया -8। क्यों? तो पानी लो बेटा, चल पड़ा। ये हो गया आपका। बेटी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा -4 एफ प्लस -8 -8। देखिए हाँ, अरे भाई -4 एफ -8 और माइनस क्या 4 एफ। क्यों जी? प्लस सी इक्वल टू -8 -8 कट -8 और -8 क्या हुआ? कट गया। -4 एफ और -4 एफ कितना हुआ? -8 एफ। अब प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ? 0। इक्वेशन 4। क्यों? देखिए दो वेरिएबल में तब्दील हो गया। अब ये वाली वैल्यू 2 नंबर में रख दीजिए आप। बात समझ रहे हैं ना? दो वाले में रख दीजिए आप। चलिए दो वाला कहाँ है? 6। ध्यान देना 6। जी की वैल्यू क्या है? -f+2 है कि नहीं? है। ठीक है ना? -f+2 प्लस क्या 8f प्लस सी बराबर कितना हुआ? -25 मल्टीप्लाई करिए। -6 -6f -12 प्लस 8f प्लस सी इक्वल टू -25। ठीक है ना? यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए -6f और 8f कितना बचा? 2f और प्लस क्या सी बराबर -25 प्लस क्या 12 यानी 2f प्लस सी इक्वल टू क्या -13। इक्वेशन 5। आप दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए। बात समझ रहे हैं ना? फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 की बात करेंगे तो 4 क्या है? -8f प्लस सी इक्वल टू 0 और ये क्या है? 2f प्लस सी इक्वल टू क्या -13। क्यों जी? यहाँ पे घटाने पर माइनस और क्या प्लस। ये तो कट गया। यहाँ कितना बचा? -10f इक्वल टू 13 f इक्वल टू -13/10। ये हो गया भाई। दोबारा हमको लिखना पड़ेगा -13। अब इस f की वैल्यू निकाल लीजिए। किससे? g की वैल्यू। g इक्वल टू क्या है? माइनस है ना? रन दिए यहाँ क्या हो जाएगा? -13/10 प्लस 2 कितना हो गया? g इक्वल टू ये हो जाएगा 10 20 हो जाएगा यानी 7/10 और माइनस क्या कर देगा? -7/10 मिल गया। अब c की वैल्यू निकाल लीजिए। c की वैल्यू किसी एक में f की वैल्यू पुट कर दीजिए। किसमें कर दीजिए? आप इसमें करिए है ना? इसमें करिए। किसकी वैल्यू? f की वैल्यू। f की वैल्यू क्या है? -10 भाई। देखिए यहाँ लिखिए 2 इंटू क्या भाई? -13/10 है कि नहीं? है। अब प्लस क्या c बराबर कितना? -13 और यहाँ से ये काट दीजिए 2 बचे c इक्वल टू -13 और प्लस क्या भाई? 13/5 तो 13 बचे 65 में 13 गया 52। कितना हो गया? -52/5। देखिए ABC सबकी वैल्यू आपने निकाल रखा है। मैं इधर हटाऊंगा फिर आगे की बात करेंगे। आगे सारी वैल्यू देखिए, सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब पुट करने चले तो क्या मिलेगा? x² प्लस y² प्लस 2g। जी है ना? जी की वैल्यू क्या रखे हैं आप? देखिए -7/10 इंटू x हो गया प्लस 2f। f की वैल्यू क्या है? -13/10 -13/10। ये चीजें हो गई इंटू क्या y ना प्लस c -52/5 कहाँ हो जाएगा? प्लस माइनस ये प्लस है ना? प्लस है। ठीक है, ये चीजें हो गई। देखिए x² प्लस y² माइनस लगाया
2 से काटा इसको -7/5 तो -7/5 मिल गया। इसको भी 2 से काटा, क्या बचा? -13/5 इंटू वाई y माइनस 52/5 इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं? 5 सबका एलसीएम हो जाएगा, क्यों? यस अब 5 एलसीएम होगा, तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x² 5x² प्लस 5y² 5y² माइनस 7x माइनस 13y माइनस 52 और ये 5 तिरछा मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ये हो गया आपका उस लाइन का इक्वेशन, उस सर्किल का इक्वेशन जो मुझे निकालना है। एक मिनट में जरा आंसर चेक कर लूं, फिर बताता हूं। इन्होंने कुछ दूसरे तरह से दिया है लेकिन आएगा यही, ठीक है ना? इन्होंने दिया है x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इंटू 12.58। इन्होंने ये दे रखा है, ठीक है। मैं उत्तर पे चलता ही हूँ। मैंने कहा आपसे कि जरा आप इसका सेंटर निकाल दीजिए। क्या कहा? इसका सेंटर निकाल दीजिए। सेंटर क्या होता है? -g कामा -f। तो हम इस वाली वैल्यू को पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू का -g माइनस कामा g है। तो जब आप रखेंगे तो -g का मतलब नहीं 7/10 यस सर -g मतलब प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और फिर क्या है? F का 13/10 13/10 यहाँ कितना हो जाएगा? 13/10 13/10 हो गया कि नहीं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 कामा 1.3 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, आप जान भी रहे हैं। अच्छा, मैं रेडियस की बात कर लूं। यहाँ रेडियस बराबर क्या होता है? √g² प्लस f² माइनस c की बात, तो √ यहाँ कितना हो जाएगा? 49/10। हाँ 100, 49/100 हुआ कि नहीं? प्लस प्लस 169 169/100 माइनस सी की वैल्यू क्या है? 52/5 प्लस हाँ? माइनस प्लस 5। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। ये √ हो जाएगा 49 प्लस 169 प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 दूना 104 मतलब 1004 104 एक जीरो आ एक और रहेगा डिवाइडेड बाई 100। क्यों? बराबर। आपसे आंसर यही पूछे हैं ये, मैं आपके एनसीईआरटी के आंसर्स को मिलवा रहा हूँ इससे, ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया। जरा इसको जोड़ दीजिए तो 0 9 9 18 क्यों? 18 1 हो गया, 4 1 5 5 6 5 11 11 4 15 5 1 आ गया। यहाँ तो 0 है, 1 1 2 मिल गया यहाँ, क्यों? और इसके बाद 1 बचा, क्यों? अपान 100 है ना जी। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 1258 का, और इन्होंने इसके हिसाब से आ रहा है हाँ, इसका आ रहा आंसर देखिए, इसका आंसर आ रहा है 12.58। ठीक है बेटी मीरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब की बात, अब देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ एक सर्किल बना दूं, ऐसे मान लीजिए बना दिया मैंने, यहाँ पर एक मैंने सेंटर लिया। सेंटर क्या आया हुआ है आपका? देखिए 0.7 कामा 1.3, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना आया हुआ है? √12.8 आया है कि नहीं आया है? मैं कहूँ जरा इसका इक्वेशन निकाल दीजिए, तो आप बड़े आसानी से कहेंगे सर x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर होता है ना स्क्वायर, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो 12.5। एनसीईआरटी में ये आंसर दिया हुआ है, देख रहे हैं ना? एनसीईआरटी का जो आंसर है ये आंसर है। आप इसको लिखिए चाहे उसको लिखिए, दो जा करेक्ट। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना? दो जा कर हमने यहाँ पर एनसीईआरटी के आंसर्स को मिलाने का प्रयास किया है कि ऐसा तो नहीं है कि जो हमने लगाया कहीं जी और एफ और सी की वैल्यू में कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया, तो ये पता पाए कि नहीं हुआ है। हमारा क्वेश्चन एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है।
बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बोले भाई, इस तरह से ये लंबे क्वेश्चन भले ही हैं लेकिन सिस्टमेटिक है, अच्छा है। यदि आप अच्छे से इसको करेंगे तो मेरी गारंटी है यू कैन सॉल्व द बिग क्वेश्चन। अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यदि आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो आपके चैप्टर्स अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।